जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। अभी जो है हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में। क्योंकि ये अर्थशास्त्र का एक ऐसा सिलेबस है जिसको लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनको समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। स्कूल में भी जो है ये बातों को लेकर के क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है कि क्या सिलेबस के अंदर है क्या सिलेबस के अंदर नहीं है। तो इसके ऊपर ही आज का वीडियो होने वाला है। बहुत ही डिटेल के साथ आपको जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी जो है हमारा व्यष्टि और समष्टि इन दोनों का अलग अलग जो है हम बाकायदे आपको पूरा डिटेल के साथ सिलेबस समझा देंगे। अगर आपके पास ये वाली बुक है, जो ये बुक है ये पिछले साल का है, इस साल के एडिशन में इसका जो है थोड़ा सा केवल और केवल कवर बदला, अंदर का मटेरियल सेम है। और ये बुक किसका है? यह बुक है हरिश्चंद्र शर्मा का। ठीक है, साहित्य भवन के अंदर हरिश्चंद्र शर्मा का ये बुक आता है। इस बुक का अगर आपके पास है तो हम जैसे जैसे चैप्टर वाइज बोलेंगे, चैप्टर का नाम बोलेंगे और उसी के साथ साथ जैसे जैसे हम बोलेंगे टॉपिक कि ये टॉपिक पढ़ना है ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखिए चैप्टर नहीं कटा है यहां पर, चैप्टर का दिक्कत नहीं है, यहां पर जो है टॉपिक्स कटे हैं। तो उस टॉपिक के हिसाब से आपको समझना है। अगर आपका कोई दूसरा बुक भी है, आप किसी दूसरे राइटर के बुक से पढ़ते हैं, तो इसीलिए हम यहां पर जब टॉपिक बताएंगे, जब चैप्टर के अंदर हम जब हिस्से बताएंगे कि ये टॉपिक कट गया, तो आप अपने अपने चैप्टर में ढूंढिएगा और उसमें से काट लीजिएगा कि वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक बात। तो इसी के ऊपर आज का जो है पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है। मतलब पूरी वीडियो जो है आज का इकोनॉमिक्स के सिलेबस के ऊपर बात करने वाला है। और यह वीडियो जो है केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करेगा। इसके बाद की जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करेंगे। और इसी तरह धीरे धीरे आगे जब वीडियोस आते रहेंगे इसमें आपको हर चैप्टर के मार्क्स भी बताया जाएगा कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, क्या 100% आना है, क्या कितने परसेंट चांस है किस क्वेश्चन के आने का। मतलब सारी बातें जो है इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तो जो भी बच्चे नए चैनल पे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में। और वो सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, यानी हमारा जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का। इसके अंदर हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ते हैं इस बुक में, वो चैप्टर है अर्थशास्त्र एक परिचय। और ब्रैकेट में उसमें दिया है व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। इस चैप्टर में आपको जो है सब कुछ पढ़ना है। आपको बस एक चीज नहीं पढ़ना है, उस बात को ध्यान में रखिएगा। वो चीज है पीपीसी यानी उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये आपको नहीं पढ़ना है। इससे जो हमारा अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं का जो है विश्लेषण है वो भी नहीं पढ़ना है। लेकिन आपको अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं पढ़ना है। पीपीसी से केंद्रीय समस्याओं का जो विश्लेषण होता है वो आपको नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस में नहीं है। हालांकि हम पढ़ा है लेकिन आपको जो है वो नहीं पढ़ना है। ठीक बात। दूसरी बात आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। इसके अंदर आपको जो है उपभोक्ता संतुलन, ये चैप्टर का नाम है। आप बाकी राइटर्स की बुक देखेंगे तो उपभोक्ता संतुलन में काफी कुछ है। यहाँ पे चैप्टर वाइज अलग अलग टॉपिक है। हम जब इस बुक की बात करते हैं तो उपभोक्ता संतुलन, तो इस बुक में उपभोक्ता संतुलन की सारी चीजें पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको जो है उपयोगिता विश्लेषण नहीं पढ़ना है। उपयोगिता विश्लेषण नहीं पढ़ने का सेंस क्या है? इसमें आपको उपयोगिता से रिलेटेड सारी चीजें नहीं पढ़ना है। जैसे सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, इन सब से रिलेटेड चीजें पढ़ना है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ना है लेकिन बाकी उपयोगिता से रिलेटेड चीजें नहीं पढ़ना है। और आपका जो है एक वस्तु से आप कैसे जो है उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करते हैं, दो वस्तुओं में उपभोक्ता संतुलन कैसे प्राप्त करते हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये उपयोगिता विश्लेषण है। लेकिन इसके बाद जब आप तटस्थता वक्र की बात करेंगे, उदासीनता वक्र की बात करेंगे, जिसको इनडिफरेंस कर्व कहते हैं, उसको आपको पढ़ना है। और उसमें आपको जो है डिटेल से सारा का सारा विश्लेषण पढ़ना है। यानी तटस्थता वक्र, बजट रेखा और उसके बाद संतुलन, ये आपको पूरा इसमें पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया बात? इस तरीके से उपयोगिता नहीं है। लेकिन देखिए यूपी बोर्ड है, एक बात याद रखिए, यूपी बोर्ड को हम अनहोनी बोर्ड कहते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए उपयोगिता, क्योंकि बाकी सब जगहों पे इंपॉर्टेंट हो, शायद उपयोगिता के क्वेश्चन आ सके लेकिन सिलेबस में नहीं है। ठीक बात। और उपयोगिता का क्या नहीं है? विश्लेषण सिलेबस में नहीं है। सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, इन सब का आशय वगैरह आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात आता है मांग एवं मांग का नियम। ये चैप्टर मांग एवं मांग का नियम हम लोग का तीसरा चैप्टर है। इसको हम लोग डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, सारा सिलेबस में है। फिर अगला हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें भी सारे टॉपिक पढ़ना है, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, सब चीज आएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा उत्पादन फलन। ठीक है, जो उत्पादकता वाले चैप्टर, उत्पादक से रिलेटेड वाले चैप्टर्स के अंदर आता है। इस पूरे के पूरे 3-4 चैप्टर को एक ही चैप्टर दिया, बाकी बुक्स में इसमें अलग अलग चैप्टर दिया है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले उत्पादन फलन। उत्पादन फलन में आपको जो है अल्पकालीन उत्पादन फलन को केवल पढ़ना है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस में। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, जो हमारा टॉपिक है अल्पकालीन उत्पादन फलन, उसको पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन आपको नहीं पढ़ना है, वो नहीं आएगा। ठीक बात, ये बात क्लियर है। और इसके जब हम आगे की बात करें तो हमारा इस चैप्टर में बाकी सारी चीजें पढ़ना है। और इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं उत्पादन लागतें। तो उत्पादन लागतों में आपको सब कुछ पढ़ना है सिवाय एक चीज को, सीमांत लागत आपको नहीं पढ़ना है।
ठीक है, सीमांत लागत आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुल लागत है, औसत लागत है, बकायदे उसको पढ़ लेना है, वो आपके सिलेबस में, उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। लेकिन सीमांत लागत है आपका नहीं है, जो अल्पकालीन जो है लागत में, अल्पकालीन विश्लेषण में आपका आता है, लागत विश्लेषण में, उसमें सीमांत लागत आता है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक बात, बहुत पेचीदा है, इसलिए हम टॉपिक आपको समझा रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक बात, समझ में आया? तो यहां पर आपको समझ में आया कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपको नहीं पढ़ना है, बाकी जो है आपको ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट बात है आगम की अवधारणा है। आगम की अवधारणा आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना है, सारा चीज आएगा, बढ़िया से इसको देख लेना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है उत्पादक का संतुलन। सिलेबस में ये नहीं है, उत्पादक संतुलन बिल्कुल नहीं है, हालांकि हम बोलेंगे पढ़ लीजिएगा, बहुत छोटा सा चैप्टर है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ लीजिएगा, अगर आ भी जाता है तो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। फिर पूर्ति का नियम, पूर्ति की लोच, ये सब एक साथ है पूर्ति के बारे में। पूर्ति का सारा चीज नहीं पढ़ना है, कुछ भी सिलेबस में नहीं है, कोई भी चीज नहीं आने वाला है। ठीक बात, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी कट चुका है। लेकिन अगर पूर्ति नहीं पढ़ेंगे तो इसके बाद का जो चैप्टर है वो सिलेबस में है, वो आप कैसे करेंगे? लेकिन दिया है कि पूर्ति नहीं पढ़ना है, सिलेबस का भाग नहीं है, तो हम तो पढ़ाएंगे सारा चीज, लेकिन बता दे रहे हैं कि ये सब चीजें आपको जो है नहीं पढ़ना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बात आता है बाजार के विभिन्न स्वरूप। ये 10वां चैप्टर है हमारा, बाजार के विभिन्न स्वरूप, अभिप्राय एवं विशेषताएं। ये चैप्टर भी आपको जो है, इसमें आपको जो है पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता, ये दो चीजें आपको मिलेगा। तो इसमें आपको पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ लेना, अपूर्ण प्रतियोगिता पढ़ लेना, और उसके कुछ थोड़े मोड़े विश्लेषण पढ़ना है। बहुत ज्यादा इसमें जो है एक टॉपिक कटा है, अपूर्ण प्रतियोगिता से रिलेटेड ही है, और कहीं कहीं लिखा है कि वो नहीं पढ़ना है, कहीं कहीं उसका एक टॉपिक जो है मतलब 70% में भी उसको दिया और 30% में दिया है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है कि पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ना, अरे मतलब अपूर्ण प्रतियोगिता पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। लेकिन हम कहेंगे कि पढ़ लीजिएगा, इसलिए हम बोलेंगे कि ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, कटेगा नहीं, आपको पूरा पढ़ना है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी पढ़ना है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण, संतुलन कीमत। ये चैप्टर तो एकदम 100% इसको पढ़ना है, ये 11वां चैप्टर है, पूरा आएगा, अच्छे तरीके से उसको पूरा पढ़ लेना है। लेकिन 12वां चैप्टर पूर्ति तथा मांग वक्रों के उपकरणों का सरल प्रयोग, ये चैप्टर एकदम नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, और चैप्टर में कुछ है भी नहीं, आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कुछ जाने वाला नहीं है। बात क्लियर है? तो यही बात है। तो कुल मिला के आपको जो है इतना चीजें पढ़ना है, टॉपिक पेचीदा है, ठीक है, चीजें चैप्टर के अंदर आ रहा है, टॉपिक्स कटे हुए हैं, और जो है अंदर कुछ चीजें पढ़ना है, कुछ चीजें नहीं पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आएगा। और इसके बाद का जो है समष्टि अर्थशास्त्र, उसमें तो और ज्यादा बुरा स्थिति है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें और ज्यादा बुरा स्थिति कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके ऊपर का जो वीडियो हम जो है नेक्स्ट बार बनाने वाले हैं, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को शायद समझ में आएगा, और नहीं अगर कोई बातें नहीं समझ में आएगा, किसी टॉपिक को लेकर कंफ्यूजन होगा कि सर ये टॉपिक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वहां पे आपको रिप्लाई देकर बताने की कोशिश कर दिया जाए, या बता ही दिया जाएगा कि ये टॉपिक आपको सच में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। अगर कोई टॉपिक में कंफ्यूजन है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, मैक्रो की वीडियो में मैक्रो का पूछेगा। बात क्लियर है? और इसी के साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम लोग का जो है पेड क्लास चलता है, अगर आप उस पेड क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पर नीचे जो है चलता हुआ नंबर दिखेगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे पेड क्लास लिख करके मैसेज कर सकते हैं, आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां की फीस मात्र 150 रुपए है, जिसमें आपको मंथली फीस 150 रुपए है, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स तीनों की क्लासेस चलती है, नोट्स मिलता है, और इंपॉर्टेंट वगैरह क्वेश्चन वगैरह दिया जाता है, और बीच बीच में उसका टेस्ट वगैरह भी होता रहता है ताकि आपको प्रैक्टिस होता रहे। तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, केवल फीस 150 रुपए पर मंथ का है, ठीक बात। तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो जब भी आए, अगर YouTube से आपको बच जाता है तो आप टेलीग्राम पे उस वीडियो को देख सकें, ताकि आपको सारे के सारे वीडियोस मिलते रहे, कोई भी चीज वो छूटे ना, ठीक है। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, जय हिंद।